ऑलमोस्ट 24 गुना रिटर्न्स। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा रेंडर टोकन के बारे में। रेंडर टोकन के बारे में बताऊंगा आज आपको, और ये बताऊंगा कि इसका प्राइस कितना ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। मेरी एक ट्रेड थी जो मैंने मिस कर दी, उसके बारे में बताऊंगा, और क्या अभी सही टाइम है ये बाय करने का ये बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, लॉक स्केल में आ गया हूँ, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल लाइक पैटर्न बना रहा था। चलो थोड़ा कचरा आपकी सहूलियत के लिए साफ कर दिया जाए। तो आप देखो, ये वाला ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था जिसका ब्रेकआउट इसने दे दिया था बिटकॉइन के डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और ब्रेकआउट दे के एक जगह सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ गया था, और उसी ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन जहाँ पे उसने ब्रेकआउट लिया था, जहाँ पे पहले सपोर्ट था, जो कि अब बन गया है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बन गया था, वहीं पे रेजिस्टेंस लिया भाई ने, और आ गया है वापस नीचे। तो क्या ये बहुत नीचे जाएगा या ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, कौन सा बेस्ट प्राइस है बाय करने का, या बाय करना ही नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सब कुछ बताएगा आपका भाई आज। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो आप, इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट आ गया, और इस ट्राइंगल का अगर मैं लॉक स्केल में टारगेट देख रहा हूँ, अगर नॉर्मल स्केल में देखोगे तो 0 होता है टारगेट, सीधा पहले ही बता देता हूँ। तो जो लोग रेंडर टोकन में इन्वेस्टेड हैं, आप लोगों के लिए कुछ है आने वाला है वीडियो में आगे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे अगर मैं लॉक स्केल में ही इसका टारगेट देखता हूँ, तो यहाँ पे बनता है टारगेट अराउंड, इधर ब्रेकआउट दिया था तो इस ब्रेकआउट से टारगेट अराउंड बनता है इधर 1 ओह बाहर कुछ धमाका हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। एनीवेज, मैं तो बहुत शांतिपूर्वक जगह रहता हूँ, तो यहाँ पे बम धमाका तो नहीं होगा डेफिनेटली, कोई पटाखे फोड़ रहा होगा। अरे आई डोंट नो, आपको सुनाई दिया कि नहीं। अ, 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 शायद एडिट कर दूंगा इसको। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब भी मैं बहुत मूड में स्टार्ट करता हूँ ना, तब ऐसा कुछ हो ही जाता है, पता नहीं, या कभी कुत्ता भौंक लेता भौ भौ करके। शीबा फैंस, शीबा के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो नीचे कुत्ते एकदम भौंकने ही लग जाते, पता नहीं। डोजे और शिवा के बारे में जब भी वीडियो बनाता हूँ, नीचे से कुत्ते भौंकते, ए क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। तो यहाँ से ब्रेकआउट आया और नीचे चला गया। ओके, मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, अब मैं एकदम कॉन्सेंट्रेट। ऑल राइट, तो यहाँ से ब्रेकआउट आया और नीचे चला गया, और प्राइस आना चाहिए था, इसका जो टारगेट था वो अराउंड $1.5 के आसपास था, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे टारगेट पूरा नहीं किया इसने, और इधर बीच से ही गच्चा दे दिया। फिब लेवल्स भी ऑलमोस्ट 2.4 के आसपास थे, फिब लेवल से भी नीचे चला गया। वैसे तो चलो एक काम कर दे, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, है ना। ठीक है, ऑल राइट, ये थोड़ा सा बेटर तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि इस दिन कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। अपन इसको लो मान लेते हैं ना। अगर ऐसे देखें तो क्या हो रहा है, फिब लेवल से थोड़ा नीचे चला गया था, ऑब्वियसली बिटकॉइन भी 33,000 चला गया था, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने आपको बोला था इस चैनल पे, हमेशा स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये टारगेट आएगा, और सारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। ऑब्वियसली बिटकॉइन अभी भी बोला था मैंने, 46,000 पे सब लोग बुलिश हो गए थे, लेकिन मैंने आपको बोला था बिटकॉइन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें बहुत कम लोगों ने देखा है वो वीडियो। एक्चुअली आप तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने बहुत लेट पोस्ट किया था उसको रात को। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो वो वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने सारा बताया, और जैसे बताया है उसी हिसाब से प्ले आउट हो रहा है अभी। ऑलराइट, तो फिर अभी क्या हो रहा है, ये एक और ट्राइंगल भी है यहाँ पे जिसमें ट्रेड कर रहा है, और अभी इस ट्राइंगल के नीचे आ गया है। यहाँ पे फिब का भी लेवल है, तो बेसिकली यहाँ पे एक सपोर्ट लिया जा सकता है, इसके द्वारा सपोर्ट लिया जा सकता है। लेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेगा ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्टोकेस्टिक कोई हमको सिग्नल कुछ नहीं दे रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही है। मैकडी ने भैया ने क्या किया है, मैकडी ने अभी कट तो कर दिया है, लेकिन मैकडी भैया ये बोल रहे हैं कि मुझे दो कंफर्मेशन। तो आज का दिन है कंफर्मेशन देने का। आज अगर इधर भी क्लोज हो जाता है तो मैकडी बोल रहा है कि भाई नीचे जाएगा, थोड़ा नीचे जा सकता है, नीचे कट कर देगा मैकडी। एक ये वेज जैसा पैटर्न भी बन रहा है, जिसका नेक्स्ट टारगेट भी आता है ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास। तो हाई चांसेस ये बन रहे हैं कि यहाँ पे ये रीटेस्ट करे, जब बिटकॉइन 29,000 की जर्नी अपनी पूरी करने जाएगा तब ये नीचे जा सकता है। लेकिन इस चीज़ पे हम और थोड़ा सा जोर डाल के एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्चुअली इतना नीचे जाना चाहिए या फिर यहीं से घूम जाएगा, ये सब देख लेते हैं। तो एक चीज़ आप ये भी देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने खोल दिया, और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये येलो लाइन जो है वो भी यहीं था, इसी पॉइंट पे, और यहाँ से प्राइस नीचे आया है। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स ये चाहते हैं कि इसका प्राइस नीचे आ सके, नीचे आ जाए, और उन्होंने सेल किया है मोस्टली, तो इसलिए नीचे आ गया है। अब इतना नीचे में तो वो खुश नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारा वो बहुत नीचे है।
तो आई थिंक ये जाना चाहिए नीचे थोड़ा-सा। तो एक फैक्टर तो ये हो गया नीचे जाने के सपोर्ट में, और चीज़ें भी हैं वो भी देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ कर दिया है फिब टाइम एक्सटेंशन यहाँ से इस लो से इस हाई तक, और इसने अभी तक जितने भी सिग्नल्स दिए हैं वो ऑलमोस्ट सही रहे हैं। इसमें इसने 2-3 वीक का गैप दिया था, यहाँ पे सिग्नल दिया, ये वर्टिकल लाइन पे देखना व्हाइट वाली, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया था लेकिन इसने 2-3 वीक बाद बताया था। एनीवेज़ यहाँ पे इसने लो प्रेडिक्ट किया था, अभी तक का लो अगर देखो तो इसके 1 वीक पहले ही लो लगाया इसने। अब नेक्स्ट जो बना रहा है वो 28 मार्च के आसपास, वहाँ पे हाई लगाएगा, लो लगाएगा, वी डोंट नो। सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन देवता पे कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ पे स्टोकेस्टिक को देखें तो स्टोकेस्टिक अभी नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है, नीचे ही मोमेंटम है। मैकडी में मोमेंटम, डाउनवर्ड मोमेंटम बढ़ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे जा सकता है, और सारे डेटा देखने के बाद यही लग रहा है कि नीचे जा सकता है। कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो वो भी बता देता हूं। यहाँ पे आप देखो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बढ़ी है जब ये वैल्यू बढ़ी है, और इसकी वैल्यू घटी है जब ये वैल्यू घटी है। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ खास वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और बताता हूँ कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताना चाह रहा है। तो आप देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से प्राइस इतना नीचे आया, लेकिन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू गिरती ही गई है और अभी नेगेटिव में है। तो ये मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न। इस वजह से डाउट हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे आ गया यार, तो इसलिए मैं इस पॉइंट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ एक बुलिश साइन कुछ दिख जाए, यहाँ पे एक भी बुलिश साइन दिख जाएगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। अभी मुझे नहीं लग रहा, और मैं आपको थोड़ी सी देर में एक ट्रेड भी बताऊंगा जो मैंने मिस कर दी। बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैंने क्यों मिस की और आप उससे क्या सीख सकते हो वो सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अब डेली टाइम फ्रेम पे वापस, और मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे ना क्या हो रहा है। एक मस्त इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। इसका प्राइस ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था। इन जनरल आप देखो, 1-2 दिन मत देखो, इन जनरल वॉल्यूम ऊपर ही जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस जब नीचे आया तो वॉल्यूम भी नीचे आया, एक पॉजिटिव चीज है इन्वेस्टर्स के लिए, बता देता हूँ। और अभी जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चालू हुआ है तो वॉल्यूम भी ऊपर जाना थोड़ा सा चालू हो गया है। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है हर मूव को, और डाउन मूव में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग बेच नहीं रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, एक चीज आ जाती है कि आप किसको देखो। एक साइड आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव में है, और दूसरी साइड आपका वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अभी के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वेट करो थोड़ा। टेक्निकल एनालिसिस अभी यही बोल रहा है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ऑलराइट, अब मैं आपको बता देता हूँ मेरी ट्रेड जो मैं नहीं ले पाया वो बता देता हूँ, और जो मैंने मिस कर दी। मुझे फर्स्ट टाइम रेंडर के बारे में लास्ट ईयर ही पता पड़ा था, लास्ट ईयर स्टार्टिंग में भी पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने बाय करने का इसको सोचा इस प्राइस पे, अराउंड $0.60 के आसपास। तब किसी इंडियन एक्सचेंज पे लिस्टेड भी नहीं था आई थिंक, तो मैंने सोचा चलो 0.60 पे बाय कर सकते हैं, किया जा सकता है। सारी रिसर्च में तो कुछ गड़बड़ी नहीं आ रही थी तब, तो मैंने क्यों बाय नहीं किया, क्या रीज़न था, और उसका मुझे रिजल्ट क्या रहा वो भी आपको बताता हूँ, ताकि आप इससे कुछ सीख सको और आप फ्यूचर में आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में इंक्लूड कर सको इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो मेरा नहीं बाय करने का रीज़न तो ये था कि यहाँ से ना बहुत मस्त डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था, लोअर हाईज लगा रहा था। आप अगर यहाँ पे देखो, ये हाई है, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये हाई लगाया उसने, फिर ये हाई, मतलब लोअर हाईज लगा रहा था हमेशा और लोअर लोज लगा रहा था। तो ये मुझे पसंद नहीं है। इस टाइप का ग्राफ मैं जनरली, इस टाइप का ग्राफ मैं अवॉइड करता हूँ, अनलेस कुछ बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही हो, मेरे फेवरेट कॉइन्स हो इसमें या ऐसा कुछ हो, तो मैं बाय करने प्रेफर करता हूँ। लेकिन इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे इसको 60 पे बाय नहीं किया। उसके बाद वो नीचे भी चला गया था, बिटकॉइन भी नीचे चला गया था। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 2-3 महीने डंप में रहा था, तो इस वजह से भी मेरा थोड़ा इससे ध्यान हट गया। और ध्यान हट गया तो ऐसा हटा कि मैंने इसकी तरफ मुड़ के देखा ही नहीं। और दूसरा रीज़न मेरा ये था कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था तब। मुझे एक थोड़ा सा ये लगा कि यार सब कुछ अच्छा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा। तो इनकी मे बी मार्केटिंग स्टाइल तब अच्छी नहीं हो, या कुछ कुछ तो कमी थी। तो मैंने ये 2-3 रीजन से मैंने बाय नहीं किया। फिर ये और नीचे भी चला गया था, आप देखो यहाँ पे। और उसके बाद इस भाई साहब ने जो ऑल टाइम हाई पे रैली दिखाई है, आप देखो, लो से ऑलमोस्ट 24 गुना रिटर्न्स। मतलब अगर मैं लो पे बाय करता तो मेरा पैसा 24 गुना हो जाता विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 5 to 6 months। बट मिस हो गया। ऐसे बहुत सारी ट्रेड्स मेरी मिस हुई है, और कभी कभी बहुत दुख भी होता है, क्योंकि पता होता है आपको कि ये उड़ने वाला है और फिर आप उसमें नहीं घुसते हो, सही टाइम पे एंट्री नहीं लेते हो। लेकिन अभी क्या है, क्या ये सही टाइम है इसको बाय करने का, या थोड़ा वेट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे मैं आता हूँ थोड़ी सी देर में।
हालाँकि अगर मैंने बाय किया होता, मैं एकदम लो पे तो बाय डेफ़िनिटली नहीं करता। मैं ऑलमोस्ट 60 पैसे पे ही बाय करता, इतना नीचे जाने के बाद भी मैं थोड़ा-सा वेट करता इसका कन्फर्मेशन का। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रही थी, तो ये मुझे बहुत पॉज़िटिव लगता। तो मैं अराउंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं अराउंड इधर बाय करता इस पॉइंट पे 64 के आसपास। तो यहाँ से मुझे मिलता है अराउंड 13 गुना रिटर्न्स व्हिच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, राइट? एनीवेज़ यहाँ से ये प्राइस नीचे आ गया, एक्सपेक्टेड ही था, बिटकॉइन भी नीचे ही आ रहा है। क्या ये सही टाइम है इसको बाय करने का? ये भी देख लेते हैं। एक और रेड फ्लैग है, वो भी बता देता हूँ आपको। अभी आ गया हूँ मैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है इस भाई का 1.4 बिलियन, और मार्केट कैप एक्चुअली अभी है 566 मिलियन। इसका मतलब ये है कि सर्कुलेशन में कम कॉइन्स हैं और एक्चुअली अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं जो सर्कुलेशन में आए भी नहीं है। तो कभी भी सप्लाई ज़्यादा हो सकती है और डिमांड अगर नहीं बढ़ी तो इसका प्राइस नीचे जा सकता है। तो एक ये रेड फ्लैग है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसका मार्केट कैप अगर आप 1.4 बिलियन देखो तो 1.4 बिलियन बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप होता है। तो अगर मैं आपको टॉप की क्रिप्टोज दिखाऊं तो 1.4 बिलियन 1.5 बिलियन पे टॉप ह्यूबी टोकन और क्वांट और एंजिन और ये सारी क्रिप्टोज हैं। रेंडर अभी उस लेवल का मेरे हिसाब से नहीं है कि इसको ये डिजर्व करता है टॉप 50-60 में, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, वी नेवर नो। लेकिन अभी मैं इससे थोड़ा सा दूर रहूंगा, अभी मैं इसको बाय नहीं करूंगा इस प्राइस पे। थोड़ा ज़्यादा नीचे आता है तो मैं इसको बाय करना प्रेफर करूंगा, मे बी अगेन मे बी, लेकिन जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए कुछ नहीं कहते, पहले से प्री नोशंस नहीं बनाते। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके इसका वाइट पेपर पढ़ के आपको पूरा बताऊं डिटेल में इसके बारे में, तो आप कमेंट में मेंशन करके बता दो। तो मैं इसको लेके कब बुलिश होऊंगा? अगर यहाँ से ही ये रिवर्स कर जाता है तो मैं बुलिश तभी होऊंगा जब ये 3.8 या $4 का मार्क क्रॉस कर देता है विद वॉल्यूम, तो ही मैं इस पे बुलिश रहूंगा, वरना मैं इस पे अभी बुलिश नहीं रहूंगा शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट प्राइजेस आपको बता देता हूँ जो आपको नोट करने चाहिए। पहला तो है ये 2.5 से $2.7 के आसपास जो अभी चल रहा है। अगर यहाँ से रिवर्स करता है मतलब 200 से 220 रुपए के आसपास। दूसरा आपको बता ही दिया $4 के आसपास है जो 300 से 320 रुपए के आसपास है। फिर तीसरा है जहाँ एटलीस्ट ये जाना चाहिए जो मुझे लग रहा है 1.8 से $1.9 के आसपास, जो कि बनता है अराउंड 145 से 155 रुपीज। और नेक्स्ट जो है वो है 1.2, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको जाने का, जहाँ का हमारा ट्राइंगल का भी टारगेट है, वो है अराउंड 1.2 से $1.4 के आसपास, जो कि है 96 से 110 रुपीज के आसपास। तो मैं अगर ये 100 रुपीज के आसपास जाता है उस रेंज में तो मैं शायद सोचूंगा बाय करने का। तो अभी के लिए मैं इससे आउट होना चाहूंगा, लेकिन आई विश दिस कॉइन ऑल द बेस्ट। ये पार्ट बड़ा डर लग रहा है यार भाई अब। अरे बंद कर दे। मोस्टली मैं एडिट कर दूंगा इस पार्ट को, तो आप तक ये पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका ब्रेकआउट यहाँ, अरे करने दे वीडियो रिकॉर्ड अब। ठीक है, वी आर सेफ। अब कर सकते हैं भाई। जितने धमाके हो रहे हैं ना, बड़ा डर लग रहा है, सही बता रहा हूँ मैं।